Hello student, today we are in class BS MSc third sem Zoology। आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे पेपर फोर्थ का आपका ना। ये इधर देखो, पेपर क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ना। अब बायोस्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ये दो पार्ट यानी कह सकते हैं दो चैप्टर आपको पढ़ना है। एक है बायोस्टैटिस्टिक्स, पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक आपका बायो और एक स्टैटिस्टिक्स ना। यानी बायोलॉजी में जब हम किसी स्टैटिकल मेथड का जब हम यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो बायोलॉजी कहलाता है। यानी बायोस्टैटिस्टिक्स में उसको बायोलॉजी में बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब जैसे भाई हमारे पास भाई बायोलॉजी में हम लोग मान लीजिए एक्वा कल्चर्ड कर दिए या पीसी कल्चर्ड कर दिए, कितना एरिया रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, कितनी फिशेस हमको एक बार में जो कल्चर्ड कर रहे हैं उतना उसको कल्चर करना चाहिए, कितना हमको जो फोडर उसके लिए चारा यूज करते हैं कितना करना चाहिए। जब तक हमारे पास कोई डाटा एनालिसिस नहीं रहेगा तब तक हम बढ़िया से उसको कह सकते हैं कल्चर कर पाएंगे? बोलो भाई, नहीं कर पाएंगे। तो यही तो है कि बायोलॉजी में, बायोलॉजी मतलब होता है, बायोलॉजी आप लोग जानते हो ना कि जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बायोलॉजी बोलते हैं। तो अब उस बायोलॉजी में तो जिस बायोलॉजी में हम लोग कोई स्टैटिकल मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बायोस्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। समझ में आया हमने क्या बताया कि मतलब बायोलॉजी में कोई स्टैटिकल मेथड की हमारे पास कोई डाटा होना चाहिए कि जैसे अभी हमने बताया एक्वा कल्चर कर रहे हैं, पीसी कल्चर कर रहे हैं ना, या कोई और हमारे पास क्लास में जितने बच्चे हैं भाई ना, कि बायोलॉजी के क्लास में हमको टेस्ट लेना है कि हमारे पास एक डाटा होना चाहिए ना। उस डाटा के द्वारा हम क्या करते हैं कि उस बच्चे को या बायोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको हम आसानी के साथ वो मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी स्टैटिकल मेथड यूज करेंगे वो बायोस्टैटिक्स कहलाता है ना। इसमें आपके तमाम है, मीन है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना। तो टी टेस्ट है, पाई स्क्वायर टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, स्टूडेंट टी टेस्ट है ना। तो मतलब ढेर सारे इसके क्या है, इसके कह सकते हैं कि कंपोनेंट है जो आपको बायोस्टैटिकल मेथड में क्या करना है, वो पढ़ना है डिटेल ना। दूसरा आपका पार्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी में भी कंप्यूटर का क्या है, रोल है। कह सकते हैं कंप्यूटर ऐसा आपका मशीन है जिसका हर फील्ड में, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर जगह इसका क्या है, इसका यूज है ना। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आपका जो पहला चैप्टर इसमें यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ना। सबसे पहले कंप्यूटर देखते हैं होता क्या है बच्चा। कंप्यूटर आपको पता है ना, इसका फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, कॉमनली या कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च ना। मतलब ये ऐसा कह सकते हैं मशीन है, एक कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको सबसे पहले चार्ल्स बैबेज, कौन थे, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर आपके कौन है, चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज ना। चार्ल्स बैबेज क्या है, ये फादर ऑफ कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर हैं। अब फादर ऑफ कंप्यूटर ये जो चार्ल्स बैबेज है, इन्होंने भाई आपके कह सकते हो कि लगभग 18वीं सदी से ही, 18वीं सदी के लास्ट से 19वीं सदी से ही आपका ये कंप्यूटर क्या है तभी बना था। लेकिन वो कंप्यूटर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस समय आपका 5th जनरेशन वाला कंप्यूटर चल रहा है। पहले जनरेशन वाला कंप्यूटर जानते हो इतना बड़ा था, जितना बड़ा आपका ये क्या बोलते हैं, ये वॉल देख रहे हो, ये पूरा इतना बड़ा आपका क्या था, इतना बड़ा आपका कंप्यूटर था ना, कि कोई चीज भाई मतलब बहुत लोग उसको मिलके भाई क्या करते थे, ऑपरेट करते थे। फिर सेकंड जनरेशन वाला उससे थोड़ा छोटा हुआ
ना। थर्ड जनरेशन वाला उससे छोटा होके बोर्ड के बराबर आ गया ना। उसके बाद फोर्थ जनरेशन वाला भाई उससे छोटा हुआ। उसके बाद इस समय फिफ्थ जनरेशन वगैरह ना। भाई आपका क्या हो गया, आप पॉकेट में भी लेके चल रहे हो उसको, बोलो पॉकेट में, आपके इसमें बैग में, हाँ अन्य जगह पे आप क्या कर सकते हो उसको आसानी से। और एक लोग, सबसे बड़ी बात कि उसको भाई एक पर्सन ही उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं ना। तो अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता गया। अब मॉडिफिकेशन होने के लिए कंप्यूटर में भाई तमाम कह सकते हैं कि उसमें सिस्टम होते हैं ना। किसी भी डाटा को हम आराम से क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं ना। और स्टोर करके क्या करेंगे भाई कि वो हम री एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा जब से कंप्यूटर आया तब से भाई हम किसी भी बड़े से बड़े काम को छोटे से छोटे टाइम में उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। सीधी सी बात है ना। तो कंप्यूटर इज ए डिवाइस इन विच वी आर यूज फॉर एजुकेशन, टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च। हर जगह में हम इसको क्या करते हैं, इसको कॉमन रूप से यूज करते हैं। और यूज करने के लिए भाई सिंगल पर्सन होगा जो क्या करेगा कि जो कंप्यूटर को आसानी के साथ वो अप्लाइड कर सकता है ना। अब इसमें भाई आपके तमाम होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ लिखे हो सीपीयू ना। सीपीयू या आप कह सकते हो कि ये आपके हार्डवेयर में आते हैं। किसमें आएंगे, ये आपके हार्डवेयर, एक हार्डवेयर होगा और एक क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा ना। तो हार्डवेयर में आप जिसको क्या कर सकते हो, जिसको फिजिकली आप टच कर सकते हो ना। एक हमने क्या बताया, एक हार्डवेयर, हाँ पहला हार्डवेयर और दूसरा का आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर ना। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में आपका कह सकते हैं कि ऐसे कंपोनेंट आते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं ना, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, वो आपके हार्डवेयर में आते हैं। जैसे आपका सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, बोलो भाई ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आप उसको फिजिकली रूप से उसको टच कर सकते हो। सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना। उसके बाद कीबोर्ड वगैरह जो होता है ना, उसको भी आप वो कर सकते हो। जो टैबलेट्स वगैरह आप देखोगे जो उसका स्क्रीन आता है वो भी आप यूज कर सकते हो। मतलब जितने भी आप फिजिकली उसको टच करके उस सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो वो आप सबके क्या होते हैं, सब आपके हार्डवेयर में आते हैं ना। और सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर में जो आपके जितने भी एनालिटिकल डाटा होते हैं ना, जो इंटरनली स्टोर्ड रहेंगे उसके अंदर, वो सब किस में आते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर में। जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल का एक पर्टिकुलर क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। जैसे इस समय हमारे में हम लोग एंड्रॉयड 15 यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड 15। आप लोगों में कौन सा है एंड्रॉयड? उसको देखते हो अपडेट आता है, अपडेट करते हो तो मोबाइल में कुछ देता है, हाँ हाँ। तो वो मतलब टाइम बाय टाइम, जैसे इस समय हम लोग एंड्रॉयड 15 यूज कर रहे हैं भाई, विदेशों में अब इस समय हम 5G यूज कर रहे हैं, कहिए 5G यूज करके छोड़ दिए ना। बोलो भाई 6G 7G के इलाक में है भाई, बहुत वो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है कि वो भाई आराम से उसको बना रहे हैं और बनाने के बाद उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और हमारे आपके पास भाई हम लोग थोड़े से पीछे हैं। काहे पीछे हैं, थोड़े का बहुत पीछे है ना। इसीलिए कि क्योंकि भाई टेक्नोलॉजीज वगैरह हम लोगों के यहाँ उतनी विकसित नहीं है जितना विकसित आपके कहाँ पे है, आपके उसमें है विदेशों वगैरह में, समझ में है कि नहीं। तो जितने भी आपके कंप्यूटर में ये सीपीयू वगैरह है, यानी इनपुट और आउटपुट दो डिवाइस होता है ना। इनपुट और एक आउटपुट, दोनों में क्या डिफरेंस है कुछ पता आप लोगों को? डिस्प्ले हुआ, मदरबोर्ड हुआ, कीबोर्ड हुआ, हाँ और आउटपुट में क्या होगा, हाँ आउटपुट।
जैसे हमको भाई कोई, जैसे प्रोजेक्टर आपका इनपुट में आएगा कि आउटपुट में? प्रोजेक्टर को हम चलाएं भाई, वो क्या करेगा कि वो किसी स्क्रीन पे वो भाई अपने रेस को भेजेगा और हमको क्या होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, वो आउटपुट में हो जाएगा ना। इनपुट डिवाइस में आपके जितने भी इंटरनल्स होते हैं सब ना, आप जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको सर्च करना है ना, गूगल पे मान लीजिए लिख के सर्च किए आप, तो सर्च करने के लिए वो भाई जो उसका जो सर्च इंजन वगैरह आता है ना, जो वेबसाइट्स वगैरह पर्टिकुलर हो, वो सब आपके इनपुट्स में रहेंगे। लेकिन अब वो जब वेबसाइट जब किसी चीज को कह सकते हैं शो ऑफ करेगा, प्रदर्शित करेगा, वो आपके क्या होगा, वो आपके आउटपुट में, मतलब बाहर से भाई आप उसको मतलब देख सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। तो सब इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपके इसमें है। उसके बाद कंप्यूटर जो है भाई, वो कह सकते हैं ऐसी मशीन है जिसमें हमने बताया कि बहुत कम समय में ही आप उसको क्या कर सकते हो, उसको डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, डाटा के प्रति आप क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हो, उसको बहुत बारीकी से उसको क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। जैसे आपका जो ब्रेन है, वो ब्रेन भी जस्ट लाइक कंप्यूटर है। जैसे कंप्यूटर कौन बनाया है, अपने आप तो पैदा हुआ नहीं है, हम लोग भी उसको बनाए हैं, बोलो। तो कंप्यूटर से ज्यादा अब जैसे डाटा को कलेक्ट करना और उसको तुरंत रिप्रेजेंट करना ना, ये कर सकता है, ये कंप्यूटर काम कर सकता है। लेकिन उस कंप्यूटर को बनाए कौन है, हम ही आप लोग बनाए हैं। तो बुद्धिमान कौन हो, हम आप लोग हुए कि कंप्यूटर? बोलो कौन ज्यादा बुद्धिमान है, हम लोग बुद्धिमान है, बोलो भाई। क्योंकि कंप्यूटर को तो भाई वो अपने आप तो आया नहीं, हम ही आप लोग बनाए हैं। अब अलग बात है कि वो हमसे ज्यादा वर्क कर रहा है, हमसे ज्यादा डाटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा वो बड़ा नहीं। कौन? कंप्यूटर। अच्छा, लेकिन अब तो भाई डाटा भी लीक हो जाता है, प्राइवेसी सबका डाटा जो भी है वो लीक हो जा रहा है। एआई जब से आ गया तो एआई क्या कर रहा है, एआई भाई कोई भी है वो कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा वो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दे रहा है ना। और एआई आने से आप लोगों को जान लो, ये जो क्राइम है ना, क्राइम का क्राइटेरिया है ना, वो और बढ़ जाएगा ना। क्योंकि भाई उसमें आप कोई किसी के साथ भाई कोई दुर्व्यवहार कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, फेस को चेंज कर दे रहे हैं ना। कि ये आज के समय में अगर भाई ऐसा कहे कि किसी के पास अनवांटेड कोई कर सकते हो कि फोटोज या वीडियोज आ गया, तो दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट देयर द कह सकते हैं एक्चुअल मीनिंग, मतलब उसको एक्चुअल वो शो ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई एआई है, चाहे जो हो सकता है, समझना है कि नहीं। तो ये एआई आया तो भाई ठीक है, वो हम लोगों के लिए तो लाइफ को सिक्योर थोड़ा कर देगा ना, लेकिन कौन है? अरे वाह भैया वाह, वाह नेहा वाह, अच्छे लग रहे हो। हाँ, तो ये इधर देखो, ये वही तो है, हाँ वो चेंज कर देगा। अब भाई जैसे अभी बीच में हाँ ट्रेंडिंग चल ही रहा है कि भाई वो अलग अलग फेस अलग अलग डेकोरेट कर सकता है, तो क्या पता भाई वो आपके जो डाटा आपको ये किया, आपका फेस एक्चुअल मतलब हम एक फोटो उसको दे सकते हैं, लिखा है हम आपके सारे फोटोज को एनालाइसिस करेंगे, गूगल मतलब एआई को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम लोग उसको प्राइवेसी मतलब देते हैं, हाँ फिर उसे कैसे सब जगह बना सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो मेन फेस है उसको पता चल गया कि नहीं चल गया? तब तो पता चल गया, अब वो उसमें डाटा फीड हो गया होगा कि नहीं फीड हो गया होगा? बोलो भाई, फीड हो गया होगा। अब क्या पता वो डाटा जहां से फीड हो रहा है, जिससे फीड हो रहा है, वो कहां से, वो जो भाई उसको ऑपरेट कर रहा है, जो कंपनी ये लॉन्च की है, उसको सब पता होगा। जैसे आज के समय में अगर कोई गलत काम या चाहे जो भी कर रहा है, मोबाइल पे जो भी सर्च कर रहा है, जो भी देख रहा है या जो भी बातें कर रहा है, चाहे जो हो ना, कि कहे भाई कि हमारा प्राइवेसी नहीं लीक है, तो ये नहीं हो सकता। प्राइवेसी उसका लीक है, ये है, सबको सब पता है ना। लेकिन भाई अब कौन किससे क्या मतलब कि कौन इसके प्राइवेसी किसी को लीक करने जा रहा है? हाँ, इतनी करोड़ों आबादी है, सबके पास उसका डाटा तो भाई है। अब मेन जहां से भाई वो है, जैसे अब देखो कहीं मर्डर वगैरह हो गया या कोई घटना दुर्घटना हो गया, तो अब उसका जो मोबाइल है अब उसको सर्विलांस पे लगा दे,
ना, आप कहाँ बात किए हो, किससे बात किए हो, क्या बात किए हो, ये भी पता चल जाता है। हाँ, मोबाइल नंबर से थे ना, आपके क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपका आईडी लगा है ना। आधार कार्ड का यही सबसे वो है, जब से आधार कार्ड बना तब से हम आप लोग अपनी प्राइवेसी को क्या कर दिए हैं, लीक कर दिए ना। आधार कार्ड जब तक नहीं था हम आप सिक्योर थे और हमारा आपका प्राइवेसी जो था वो प्राइवेसी था, लेकिन आधार कार्ड बनने से हमारी आपकी जो प्राइवेसी है वो क्या हो गई, वो लीक हो गई। हमारा आपका जितना भी डाटा है, जैसे हम कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो आप गैलरी में चाहे जहां छुपा के रखते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है ना, लेकिन भाई जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है उसको तो पता ही है। बोलो भाई, वो तो चाहे जो देख सकता है, लेकिन उससे क्या मतलब, उससे क्या मतलब। अगर यही होने लगे तो भाई तब तो तमाम जितनी अराजकता है सब खत्म हो जाए। वो लोग कहते हैं कि हम किसी नहीं, देखो करते उसके साथ है जो ऐसा होता है ना, जो वैसा होता है उसी के साथ करते हैं, सबके साथ नहीं। और ऐसा वो नहीं है, ऐसा लीगल तो है नहीं, ये अनलीगल है। आपका वो है, आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कौन सा डाटा रखे हो, ये आप जान रहे हो ना। बोलो, आपके लिए उससे दूसरे से क्या मतलब ना। लेकिन आज के समय में हमारे कहने का ये मतलब है कि जब से ये आपके एंड्रॉयड और कंप्यूटर और ये सब जो आए, हमारे लाइफ को तो सिक्योर कर दिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे प्राइवेसी को क्या कर दिए, प्राइवेसी को लीक कर दिए। समझे कि नहीं। और एआई आने से भाई यार, जितनी भी जैसे मान लीजिए मशीन आई है ना, सब मशीन जितने भी आए हैं, तो क्या उसमें कंप्यूटर नहीं यूज किया गया है, सब में यूज किया गया है, सब में कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं है। बोलो भाई, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तो डिस्प्ले होगा या तो कोई और कंटेंट होगा ना। तो जो भाई क्या किया जाए, जैसे अब गाड़ी में हमारे अब डिस्प्ले दिया है ना, उसका स्क्रीन दिया है, अब स्क्रीन पे वो मीटर और वो सब पूरा दिखा रहा है, तो भी तो क्या है भाई, वो भी तो कंप्यूटर है। आपका मोबाइल जस्ट लाइक ए कंप्यूटर ना। तो यही आपके ये 5th जनरेशन वाला जो कंप्यूटर है, ये एकदम शार्ट करके उसकी डाटा कैपेसिटी को बढ़ा दिए उस। हाँ, देखिए हम कैमरा और हमारा किसमें, एआई में। अच्छा, हाँ, कैमरा में देखो इमेज इसलिए बनता है, जैसे हम तुमको देख रहे हैं ना, जैसे किसी पर्सन को हम आयुषी को देख रहे हैं कि भाई आयुषी ऐसा दिखती है ना, या फला ऐसा दिखता है, तो आपका प्रतिबिंब पहले डायरेक्ट थोड़ी हम तुमको देख लेंगे ऐसे। आपका प्रतिबिंब पहले हमारे रेटिना पे जाता होगा, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता होगा। कैमरा ऑन करने के बाद क्या फेस दिखने लगता है, वो बैक रिफ्लेक्ट कर देता है ना। जैसे कैमरा आप, जैसे फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा आप ऑन किए, अब यहां से आपका इमेज उस पे बना ना, और वह इमेज कहां पे भेजा, डिस्प्ले पे भेजा। बोलो, जैसे कैमरा है, कैमरा आपके इमेज को लिया, अब वहां से लेने के बाद वो क्या करेगा, आप इनपुट लिया और आउटपुट को रिप्रेजेंट किया, अब आउटपुट वो स्क्रीन पे दिखाई दिया। आप अच्छे लग रहे हो तो फोटो क्लिक करिए भाई, नहीं तो उसको डिलीट करिए। समझ रहे हो नहीं। हाँ, तो ये वो कर लेगा भाई, ये भी तो कंप्यूटर ही है। बोलो, जैसे कैमरा वगैरह या वो सब, उसमें डिस्प्ले है कि नहीं है, डिस्प्ले पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सब कंप्यूटर का ही देन है। तो ये क्विक टाइम में होता है। जैसे हम लोग देखो, कंप्यूटर या ये सब बनाने का एक ही, जहां तक हम समझते हैं, एक ही लॉजिक है कि भाई हम अपने डाटा को कलेक्ट कर सके ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम, आपका जो ब्रेन है ना, उसमें एक सबसे कह सकते हैं अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। जब तक आप किसी पुराने चीज को, पुराने डाटा को डिलीट नहीं करेंगे, तब तक आप नए चीज को या नए डाटा को स्टोर नहीं करो। पता है कि नहीं आप लोगों को कि भाई भूलना भी अच्छी बात, लेकिन ये कहा कि कल हम पढ़ाई आज पूरा भूल जाए, तो भाई ये तो गलत बात है। यही कहने वाले थे
ना। देखो आपके ब्रेन में भाई जो कॉन्शियस माइंड होता है एक, अगर कॉन्शियस माइंड में कोई चीज आपका चला गया ना, जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई हादसा हो गया ना, वो हादसा आपको जिंदगी भर याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ फिजिकली कांटेक्ट में आए हो। जैसे जा रहे हो सड़क पे, एक्सीडेंट हो गया बहुत भयंकर, वो कभी एक्सीडेंट भुलाओगे? कभी नहीं, क्योंकि वो फिजिकली कांटेक्ट में आपके डाटा आपके ब्रेन में जाके कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। ऐसे हम पढ़ा के लौट रहे थे, जब वहां पुराने डिग्री कॉलेज में थे, पहले ज्वाइन किए थे, होली के 3 दिन पहले ना आ रहे थे और कर्व था, तो मोड़ने के चक्कर में बरसात हुआ तो स्लिप कर गई थी बाइक, और गिरे थे, यहां से क्रैक हुआ था, ये जो हमारा ये कार्पल्स है, कार्पल्स ये जनरली वो हुआ था ना, थोड़ा सा क्रैक हो गया था, तो प्लास्टर लगा था 1-1.5 महीने 40 दिन लगभग ना। लेकिन भाई हमको तो याद है ना, वो कहोगे कि हम भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड में जाके वो क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। समझना है कि नहीं? लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड में आपके, जैसे हम कोई डाटा पढ़ा रहे हैं, वो बहुत लाइकली आप नहीं ले रहे हो, तो वो क्या होगा, वो आपका कुछ दिन तक स्टोर्ड रहेगा, उसके बाद फिर नई चीजें जब डाटा आपको मिलेगा तो पुरानी डाटा क्या हो जाएगा, वो मिटाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे फोन में 8 जीबी रैम है, कितना जीबी रैम है, 8 जीबी रैम है, और तुम भैया मान लीजिए फुल हो गया हो, जब तक आप पुराने फोटो को जो 2-3 साल पहले खींचे हो उसको डिलीट नहीं करोगे, तब तक नया फोटो आप उसमें अपलोड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात यही है। यही जैसे आप में होता है वैसे कंप्यूटर में भी का, उसको कैसे चकमा दे सकते हो? उसके अब 8 जीबी रैम है, तो उसके रैम को आप क्या कर सकते हो? जैसे इंटरनली 8 जीबी रैम है, आप एक्सटर्नली उसको बढ़ा सकते हो। हाँ, एक्सटर्नली मतलब भाई उसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा भाई उसमें आप क्या करो, मेमोरीज वगैरह डाल दो, भाई वो बढ़ सकता है। और एक चीज जान लो ये भी कि कंप्यूटर के आने से हम आप लोग का जो दिमाग है ना, वो हम लोग कम यूज करने लगे। एक बात जान लो, जैसे प्रैक्टिकली हम लोग बहुत वीक होते जा रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा? प्रैक्टिकली वीक होने का मतलब भाई, जैसे अब हम लोग पहले कोई भी चीज होता था तुरंत कैलकुलेट करके दिमाग से बताते थे, अब बगल में कैलकुलेटर रखा है, कौन 5 घंटे चले जोड़े घटाए, कैलकुलेटर रखा है, तुरंत कैलकुलेट करे, तुरंत रिप्रेजेंट करे उसका। बोलो भाई, तो ये धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू कौन, अकॉर्डिंग टू लैमार्क, जिस आर्गन का हम ज्यादा यूज करते जाएंगे वो बढ़ेगा, और जिस आर्गन का हम क्या करेंगे, कम यूज करेंगे, वो घटता जाएगा। यानी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अंगों का कम तथा अधिक प्रयोग। क्या पता भाई, क्या पता रिड्यूस हो जाए, क्या पता रिड्यूस हो जाए। बोलो भाई, कौन जानता है ना? कहीं न कहीं ये जो बताए हैं ये तो भाई सही बात है। बोलो, हमारे इंटरनल अपेंडिक्स वगैरह, जैसे पहले भाई हम लोगों में ये डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल था, अपेंडिक्स का, वर्मी फॉर अपेंडिक्स का रोल था ना, लेकिन आज उसका रोल नहीं है, वेस्टिजियल हो गया। अपेंडिक्स तो है लेकिन आज बहुत फंक्शनल नहीं, वो वेस्टिजियल में गिना जाता है। क्या कंट्रोल करता है? वो नहीं यार, अच्छा हाँ, वो तो करेगा, इसमें नहीं, अलग। तो उसके अलावा और तमाम। अच्छा ये बताओ, यहाँ ये विजडम टीथ, पहले हम देखो हम लोगों का जो पहले बॉडी था, तो भाई मान लीजिए ऐसे ही, और ये जो हेड पोजीशन था ना आपका, जैसे क्रोमैग्नन मैन हम लोगों का ऐसे एकदम पैरेलल है ना, उनका थोड़ा से आगे की तरफ उभरा था। ये जो जबड़ा था थोड़ा चौड़ा था, क्या था, चौड़ा था, और ये माउथ का साइड थोड़ा चौड़ा था, ब्रॉड था। तो हम लोग जैसे अब एक बाइट जो खाते हैं रोटी ना, खा लिए पूरा मुंह भर जाता था, वो लोग एक पूरा सतुए खा सकते थे। कहा है? क्योंकि ये जो जा वगैरह था हम लोगों का थोड़ा सा ऐसे कर्व है ना, उनका थोड़ा सा फ्लैट था ना, थोड़ा सा फ्लैट था, जिसके कारण ये माउथ का जो
ये जा है, ये थोड़ा सा उसमें स्पेस मिल जाता था। जब स्पेस मिल जाता था भाई तो ज्यादा से ज्यादा खा सकते थे, तो जिसके कारण वो सब दांत का उसमें यूज था, फंक्शनल थे। लेकिन हम लोग का धीरे धीरे ये क्या कर दिए, ये रिड्यूस होता गया, जिसके कारण ये जो विजडम टीथ है, लास्ट वाला जो आपका मोलर है, लास्ट वाला जो मोलर है वो क्या हो गया, वो नॉन फंक्शनल हो गया, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, है ना। तो विजडम टीथ वो है तो वो भाई नॉन फंक्शनल हो गया, समझे नहीं। तो कहने का ये आशय है कि जिस ऑर्गन का हम जितने ज्यादा यूज करते जाएंगे उतना ही वो बढ़ेगा, और जिसका यूज ना करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो घटता जाएगा, समझे कि नहीं। एज लाइक आपका जो ब्रेन है आपका ह्यूमन का, हाँ, तो आने वाले समय में अब ये बहुत यूज नहीं है, आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया है, पता कि नहीं तुम लोगों को, ये ईयर पिन डिसअपीयर हो जाएगा, सही में गायब हो जाएगा। और आपका जो बॉडी का मैक्सिमम लेंथ होगा, इधर देखो, आपके बॉडी का जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो लगभग 2.5 से 3 फीट, बहुत बड़े आपके 2.5 से 3 फीट होंगे। लड़कियां बेचारी तब हमें लगा 1.5 फीट रहेंगी ना। और उसके पीछे एक ही वो है कि हमारे जीन, डीएनए, इन सब के ऊपर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के जीन से बना है, तो वही जीनवा या डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में है ना, कि नाक बनाना है, कान बनाना है, आंख बनाना है, नकुरा में बीट होल देना है, दांत इतना बनाना है, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो डीएनए, वही के उसी के पास सब इंफॉर्मेशन है क्या क्या बनाना है ना। जैसे अमेरिका ने 1948 के आसपास जापान का एक शहर है हिरोशिमा नागासाकी, वहां पे एटम बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था। आज भी वहां के बच्चे विकलांग उत्पन्न होते हैं, काहे, क्योंकि उनका जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो डीएनए या जीन है वो क्या हो गया है, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है ना, उसमें म्यूटेशन आ गया है। आज भी वहां के बच्चे विकलांग उत्पन्न हो रहे हैं, समझ लो कि मतलब डीएनए में म्यूटेशन हो गया। तो सेम उसी प्रकार भाई वो काज कर सकता है, ऐसी बात नहीं का। तो टेक्नोलॉजी डेवलप है तो डीएनए का थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो तुम, कैसे चेंज करोगे, कौन। देखो एक चीज जान लो, अर्ली स्टेज में जैसे मान लीजिए ये इंद्रियो जाइगोट बना है, अब ये जाइगोट ही तो ये डेवलप करेगा ना। अब भाई देखो ब्रेन तो चलेगा, कोई न कोई पार्ट ऑफ बॉडी तो भाई ये भगवान का दिया गया है सब चीज ना, कि भाई उनका वो तो जीन तो मान लीजिए रहेगा ही, जीन या डीएनए तो बॉडी के पार्ट वो सब बनाएंगे। लेकिन अब ये हुआ कि भाई ब्रेन कहाँ इतना डेवलप होता है, ऐसी बात नहीं कि सब में ही वैसा होता है, लेकिन हाँ कुछ लोगों में रहता है कि भाई इंटेलिजेंसी उनमें रहेगी, क्योंकि भाई वो जीन वहां पे तो काज किया है ना। ऐसी बात नहीं कि भाई वो, जैसे हम लोगों को लगता है ना कि उनका ब्रेन बहुत तेज है, जब वो एकदम एक नॉर्मल पर्सन रहते, हम लोगों के जैसे विकलांगता नहीं रहती, तब हमको लगता हाँ यार ये तो सही है, तब नहीं हम ये बात कहते कि इनका माइंड बहुत तेज, बोलो, क्योंकि वो उस स्थिति में है जिसके कारण हम कह रहे हैं कि हाँ दिमाग उनका तेज, समझ लो काम का ये बात होती है। तो कंप्यूटर की बात हम बता रहे थे, तो कंप्यूटर में आपके जितने भी है, ये अर्थमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट एक है, एक ये एमयू है मेमोरी यूनिट ना, और एक आपका कंट्रोल यूनिट जो सीयू है ना, सीपीयू के ही ये पार्ट हैं सब ना। ये एक आपका कंट्रोल करेगा और एक अर्थमेटिक जो आपका लॉजिस्टिक यूनिट है जो किसी डाटा वगैरह को रिप्रेजेंट करेगा, और एक आपका मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या करेगा, ये स्टोर करेगा, किसी भी डाटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा ना। और इनपुट और आउटपुट जो है, इनपुट में किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उसके बाद आउटपुट के रूप में उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे प्रिंटर आपका भाई, उसमें प्रिंट करना रहेगा तो हम किसी चीज को स्कैन किए तो रिसीव किया, उसके बाद वो आउटपुट देने के लिए वो प्रिंटर, हम उसको प्रिंट करके किसी चीज को अपलोड किए तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका आउटपुट प्रोवाइड कर दिया ना। तो ये इधर देखो, कंप्यूटर के ये जितने भी वो हैं, कंप्यूटर का क्या डिफिनीशन है, क्या उसका फुल फॉर्म है,
उसके बाद पांचों जनरेशन का कंप्यूटर क्या क्या, अभी हमने बताया कि भाई क्या क्या उसमें चेंजेस होता गया और उसका साइज क्यों रिड्यूस होता गया या क्यों कम करते गए, है उसको हम देखते हैं, आपको हम ग्रुप में भेज देंगे ना उस मैटर को, आप उसको पूरा क्या हिस्ट्री है टोटल किसमें का 4 यूनिट में कौन सा, अच्छा हाँ फिश माइग्रेशन, चलो ठीक है उसको फिश माइग्रेशन सब बता दिए तो उसमें चलो अच्छा ठीक है भेज देंगे। और ये वाला कंप्यूटर का जो बेसिक है इसको केवल हम उसको भेज देंगे, उसके बाद क्या क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइस में उसका एग्जांपल खाली लेक्चर देके एक फ्लो चार्ट बना देंगे, बस आप लोग पढ़ लेना।